माइक्रोप्लास्टिक्स, शरीर और मस्तिष्क का छुपा खतरा। प्लास्टिक आजकल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, मगर इसके माइक्रोस्कोपिक कणों का असर हमारे शरीर पर कितना घातक हो सकता है, ये बात अक्सर अनदेखी रह जाती है। रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, जैसे प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना या प्लास्टिक में रखा खाना खाना, दरअसल हमारे शरीर के अंदर एक खतरनाक सफर शुरू कर देती है। ये सूक्ष्म टुकड़े हमसे छिपे होते हुए भी हमारे शरीर के गहरे हिस्सों तक पहुंच जाते हैं और वहां जमा होकर कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। जब हम प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं तो उसमें मौजूद लाखों सूक्ष्म प्लास्टिक कण हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। सोचा जाए तो रोज अगर 2 लीटर पानी प्लास्टिक की बोतल से पीते हैं तो हर दिन लगभग लाखों कण हमारे अंदर समा जाते हैं। ये नन्हे छोटे कण रक्त संचार के जरिए हमारे दिल, किडनी, लिवर और यहां तक कि मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। भोजन भी जो प्लास्टिक में रखा या गर्म किया जाता है, वह इन जहरीले कणों का दूसरा प्रमुख स्रोत है। खास तौर पर माइक्रोवेव में गर्म किया गया खाना और बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के कंटेनर शरीर में प्लास्टिक का जमाव बढ़ाते हैं। शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये नन्हे कण हमारे मस्तिष्क में भी पहुंच जाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर वे मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे दिमाग में सूजन, सेल्स के काम करने का तरीका बिगड़ता है और याददाश्त कमजोर होती है। धीरे धीरे ध्यान देने की क्षमता भी कम हो जाती है और सोचने समझने के प्रोसेस में भी बाधा आने लगती है। ये समस्या ज्यादा उम्र वाले लोगों में गंभीर होती है और डिमेंशिया जैसे रोगों का खतरा बढ़ाती है। व्यायाम करते वक्त हमारी आंतों की परत ज्यादा पारगम्य हो जाती है, यानी उस समय प्लास्टिक के कण रक्त में बढ़ते हुए प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए व्यायाम के तुरंत बाद प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना सबसे अधिक नुकसानदायक हो सकता है। शरीर उस समय सबसे संवेदनशील होता है और अधिक अवशोषण कर लेता है। इन माइक्रोप्लास्टिक कणों का प्रभाव शरीर में लगातार सूजन, त्वचा और अंगों की जल्दी बुढ़ापा आने, हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ने, पाचन तंत्र और हार्मोनल असंतुलन जैसे कई गंभीर मुद्दों के रूप में सामने आता है। ये कण न केवल स्वस्थ अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कमजोर कर देते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है रोजमर्रा की आदतों में बदलाव। पानी पीने के लिए कांच या स्टील जैसी सुरक्षित सामग्री के बर्तन चुनें। भोजन को भी प्लास्टिक के बजाय सिरेमिक या कांच के कंटेनरों में रखें और गर्म करें। प्रोसेस्ड और प्लास्टिक पैक्ड फूड का सेवन कम करें। इसके साथ ही ताजगी से भरपूर प्राकृतिक फल, सब्जियां और ओमेगा 3 युक्त आहार अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि शरीर ताकतवर और सूजन से मुक्त रहे। अच्छी नींद लेना, नियमित और सही तरीके से व्यायाम करना और सुबह सूरज की रोशनी लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर की भीतरी घड़ी को सही बनाते हैं और दिमाग को तरोताजा रखते हैं। प्लास्टिक के एक बार उपयोग होने वाले सामानों से दूरी बनाएं और पुराने कंटेनरों को बार बार न इस्तेमाल करें। माइक्रोवेव में भी कभी प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग न करें और प्लास्टिक रैपर में रखा हुआ खाना ज्यादा देर तक कमरे के तापमान पर न रखें। आधुनिक तकनीक और पुरानी परंपराओं के बीच संतुलन बनाकर ही हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले, जैसे पानी पीने के लिए किस बर्तन का चुनाव करना है या भोजन को कहां रखना है, ये हमारी सेहत और मस्तिष्क की सुरक्षा में बड़ा अंतर ला सकते हैं। जागरूकता ही इस समस्या का पहला और सबसे जरूरी समाधान है। इसलिए देर न करें और आज से ही अपने जीवन में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस छोटे से प्रयास से आप न सिर्फ अपनी सेहत को बेहतर बनाएंगे, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण की ओर भी योगदान देंगे। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना और समझदारी से फैसले लेना ही लंबे और खुशहाल जीवन की कुंजी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।